कर्ण पिचाशनी। कर्ण अर्थात कान, पिशाच अर्थात राक्षस। कानों में जो आके सब कुछ बताते, भूत भविष्य वर्तमान, वो होती है कर्ण पिशाचनी। दोस्तों हर पल पल मिनट की आपको जो जानकारी ला के दे। आजकल आपने देखा होगा बहुत सारे बाबा अपने दरबार लगाते हैं, हम जाते हैं कि अरे हमारा कैसे इन्होंने बता दिया, तो क्या पता हमको क्या नेगेटिव है पॉजिटिव, क्योंकि सिद्धियां तो सभी होती है। अब किसकी बॉडी में कौन आ रहा है हमें कैसे पता चलेगा। दो ही फॉर्म होते हैं, या तो नेगेटिव जिसमें भूत पिशाच आते हैं, पॉजिटिव जिसमें देवी देवता तो कभी किसी की बॉडी में आते ही नहीं है, उनके गण आते हैं, उनके सेवक आते हैं। दोस्तों ऐसी आपने देखा होगी जो पूरी फैमिली के बारे में और क्या इसको प्रॉब्लम वो सब देखा होगा गांव कस्बों में जहाँ ये दरबार लगते हैं। कहते हैं जो श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जो जिसको भजता है वो उसी को प्राप्त होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रज्ञा आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने प्रोग्राम में। दोस्तों ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है, यदि किसी को भी कुंडली से रिलेटेड जानकारी चाहिए तो इस पर संपर्क कर सकते हैं। और यदि मेरा प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें और प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों आज हम कर्ण पिशाचनी के बारे में बात कर रहे हैं कि नेगेटिव साधना है और नहीं करनी चाहिए किसी को भी, क्योंकि इसका रूप एंडिंग बहुत भयंकर होता है। बहुत सारे लोग ऐसा है तो जानकारी हमारा भूत देख ले, भविष्य देख ले, बहुत सारे साधु संत सभी करते हैं, पर बहुत कम लोग ही इसको झेलते हैं और करते हैं। बाकी नेगेटिव फॉर्म में ज्यादा सिद्ध होती है ये। मतलब आप सोचिए ना, किसी को आप बंधक बना के रखे हैं, भले वो सेवक देवी देवताओं के गण हो या किसी किसी को भी गुलामी पसंद नहीं। अब कर्ण पिशाच नहीं आपने सिद्धि की, उससे काम करवा रहे हो आप, है ना। तो मानो एक तो इनकी साधना भी बड़ी टफ होती है, यदि थोड़ी सी भी चूक होती है ना तो ये आपको सीधा जान ही ले लेती है, या फिर कुछ इतना भयंकर करती है कि जिंदगी भर आपके लिए तो उस चीज की तकलीफ रहती है उस चीज को आपको। और इससे ये आप सिद्ध भी कर लेते हो, इससे मुक्ति नहीं होती आपकी कभी भी। और कई जन्मों तक हम भटकते रहते हैं यदि जो भी कर्ण पिशाचनी साधक करता है। सबसे टॉप पे मानो माँ दुर्गा है, तो सबसे लोएस्ट फॉर्म ये कर्ण पिशाचनी होती है। मतलब सीढ़ियों पे आप चल रहे हो तो सबसे जो नीचे की सीढ़ी है वो कर्ण पिशाचनी, और सबसे टॉप पे माँ दुर्गा बैठी है, वैसा है जैसे प्रधानमंत्री और उसके सबसे लो फॉर्म में जो निम्न स्वरूप में वर्कर काम करते हैं वो। इंडिया के सबसे बड़े तांत्रिक हुए मैं बता दूं, श्री नारायण दत्त माली, उनकी एक स्टोरी है कर्ण पिशाचनी के उसके ऊपर। उनकी काफी सारी बुक है जो तंत्र मंत्र ज्योतिष अथाह ज्ञान के सागर, और उन्होंने खुलेआम ये मंत्र दिए भी और यूट्यूब पे भी आपको मिल जाएंगे। उनकी स्टोरी है जिसमें 3 दिन की साधना उनके वामाचार पद्धति से बताई हुई है। और जो कैसे करते हैं, तो ये 3 दिन की साधना होती है, उसके 10 दिन पहले से आपको गंदा रहना पड़ता है, गंदा ही खाना, गंदा ही पीना, ना कपड़े बदलना, ना ब्रश करना, मतलब नहाना वाना कुछ नहीं। और जब 3 दिन आते हैं ना, 13 14 अमावस्या, उस दिन आपको सब एक ही रूम में रहकर पूरा गंदा मतलब होना पड़ता है, जैसे कैसे अपना ही मल मूत्र लगाना और खाना पीना पड़ता है उसमें। और दूसरे दिन ये आ जाती है, क्योंकि नेगेटिव चीज बहुत जल्दी सिद्ध होती है, तो दूसरे दिन आ जाती है, फिर वो आपकी गोद में आके बैठ जाती है। फिर आपने हड्डियों की माला पहनी हुई होती है, और हाँ जाप भी आप हड्डियों की माला करते हैं जिसमें 54 वो रहते हैं, हड्डियां रहती हैं। तो वो उसकी हड्डी जो गले में होती है वो आपको पहना देती है, और आप जो साधक है उसकी हड्डियों की माला वो खुद पहन लेती है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि वो सिद्ध हो गई है। और जब ये सिद्ध हो जाती है तो उसके 10 दिन बाद भी बहुत गंदा ही रहना पड़ता है और खाना पीना पड़ता है। लास्ट में इतनी बुरी हालत होती है ना कि जो बॉडी होता है, जिसने भी कर्ण पिशाच सिद्ध की होती है ना, वो उसकी बॉडी कैसे टायर जैसी हो जाती है, कभी जलती ही नहीं है। और जब भी इनकी मुक्ति होती नहीं है, पहली बात तो ये खुद से आके कोई इनका सेवक या भक्त ना बोल दे कि मुझे आपकी कर्ण पिशाचनी दे दो, तब तक ये वहां से जाती नहीं है। मतलब आप मर के भी उन्हीं के पास जाएंगे ना, उन्हीं के कर्ण पिशाचनी। आपने प्रेतों को साधना की है तो आप प्रेत योनि में ही जाएंगे। इसलिए हमेशा उच्च लेवल की साधना करें, ना कि निम्न लेवल की। क्योंकि श्री कृष्ण ने बोला है कि जो जिसको भजता है वो उसी को प्राप्त होता है, तो इसलिए सोच समझ कर ही साधना करें। और भूत भविष्य वर्तमान के चक्कर में पड़े ना तो गए आप। धन्यवाद दोस्तों।